हेलो गाइस। आज जो हम चैप्टर समझने वाले हैं वो क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर है जो है अ लेटर टू गॉड। ये स्टोरी जीएल फुएंतेस ने लिखी है। तो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है लेंचो। अगर तुम्हें कोई और वर्ड सुनाई दे रहा है तो बड़ा हरामी हो बेटा। लेंचो एक फार्मर होता है जो कॉर्न की फार्मिंग करता है और उसका घर क्रेस्टोफलो हिल यानी एक छोटे पहाड़ के टॉप पे होता है। लेंचो एक पुअर फार्मर होता है लेकिन वो एक डेडिकेटेड फार्मर भी था। लेंचो होप कर रहा था कि उसकी फसल नॉर्मली हार्वेस्ट होंगी जैसे पहले होती थी। जब वो अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा था तब बारिश शुरू हो जाती है और पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। तभी लेंचो बोलता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये न्यू कॉइन्स हैं। जो बारिश की बड़ी बूंद है वो 10 सेंट के पीसीज हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के पीसीज हैं। लेंचो का कहने का मतलब था कि जब बारिश होगी तो बारिश का पानी फील्ड पर गिरेगा और उससे क्रॉप ग्रो होंगी और उन क्रॉप्स को बेचकर जो पैसे आएंगे वो ये यूज करेगा। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां पर ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं और पूरी वैली और कॉर्न फील्ड वाइट हो जाती है और सारी क्रॉप्स खराब हो जाती हैं। उन्हें देखकर लेंचो बोलता है इससे ज्यादा तो लोकस्ट प्लेग यानी लोकस्ट का अटैक छोड़ जाता। सारी कॉर्न की क्रॉप्स खराब हो जाती हैं तो इसे देखकर लेंचो बहुत उदास हो जाता है और सोचता है कि इस साल उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन लेंचो को गॉड में फेथ था तो उसे लिखना तो आता ही था। तो उसने सोचा कि अब गॉड को वो एक लेटर लिखेगा। वो एक पेपर और इंक लेता है और फिर लिखना शुरू करता है। तो लेंचो एक लेटर लिखता है और उस लेटर में वो लिखता है, अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मेरी फैमिली को इस साल भूखे रहना पड़ेगा। मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है ताकि मैं दोबारा बीज बो सकूं और तब तक जी सकूं जब तक क्रॉप आए, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने सारी क्रॉप्स खराब कर दी। और लास्ट में लेंचो एनवेलप पे लिखता है टू गॉड। अब लेंचो पोस्ट ऑफिस जाता है, लेटर पे स्टैंप लगाता है और लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। एक पोस्टमैन उस लेटर को देखकर हंसने लगता है और फिर वो उस लेटर को अपने बॉस यानी कि पोस्ट मास्टर को दिखाता है। पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखता है और उसकी भी हंसी निकल जाती है क्योंकि वे दोनों सोच रहे थे कि इस बंदे में गॉड के लिए कितना फेथ है कि ये उन्हें लेटर लिख रहा है। तो पहले तो पोस्ट मास्टर को हंसी आती है वो लेटर देखकर, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पोस्ट मास्टर सीरियस हो जाता है। तो पोस्ट मास्टर सोचता है कि लेंचो का फेथ नहीं टूटना चाहिए गॉड में, तो इसलिए वो दूसरे एम्प्लॉयज के पास जाता है और पैसे कलेक्ट करता है। सब एम्प्लॉयज पैसे दे भी देते हैं एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी समझकर, और पोस्ट मास्टर भी अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट दे देता है। लेकिन पोस्ट मास्टर सिर्फ 70 पैसोस कलेक्ट कर पाता है। वो सारे पैसे एक एनवेलप में डालता है जो लेंचो के लिए होता है, और पोस्ट मास्टर उस एनवेलप के साथ एक लेटर भी लिखता है और उस लेटर में सिर्फ एक वर्ड लिखता है, गॉड। फिर संडे को लेंचो आता है पोस्ट ऑफिस और पूछता है कि उसके लिए कोई लेटर आया है क्या। तभी पोस्टमैन लेंचो को लेटर पकड़ा देता है। लेंचो को गॉड में इतना फेथ था कि उसे बिल्कुल भी सरप्राइज या शॉक्ड वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। लेकिन जब उसने पैसे गिनने शुरू किए तब वो गुस्सा हो गया। वो गुस्सा इसलिए हुआ था क्योंकि उस एनवेलप में सिर्फ 70 पैसोस थे और उसने मांगे थे 100 पैसोस। लेंचो सोचता है कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते काउंटिंग में। तो लेंचो विंडो पर जाता है और इंक और पेपर मांगता है। वो पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाकर उस पेपर पर लिखना शुरू कर देता है। जब वो लिख लेता है तब वो दोबारा विंडो पर जाता है और एक स्टैम्प खरीदता है। वो जो उसने लेटर लिखा था उसको वो एनवेलप में डालता है और उस एनवेलप पर स्टैम्प चिपका देता है। फिर लेंचो उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है और वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद पोस्ट मास्टर उस एनवेलप को खोलकर उस लेटर को पढ़ता है और उस लेटर में लिखा होता है, गॉड, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 पैसोस मेरे पास आए हैं। बाकी पैसे आप मुझे भिजवाओ क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत है। लेकिन ये पैसे मेल से मत भिजवाना क्योंकि एम्प्लॉयज बुरे लोग हैं, ये पैसे चुरा लेते हैं। Well done, well done. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Meanwhile, तो यहाँ पर ये स्टोरी हो जाती है खत्म। लेंचो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के लोग अच्छे लोग नहीं हैं, उन्होंने उसके पैसे ले लिए जो गॉड ने उसके लिए भेजे थे। लेकिन असली में लेंचो की हेल्प उन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ही की थी। तो इस स्टोरी में इतना ही था। मैं तो बस लेंचो के लिए यही कहना चाहूंगा, सही खेल गया।